अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम मतलूब अहमद रहमान है, कैमरा मैन चौधरी अली रजा के साथ। नाजरीन, आज हमारे साथ अवामी लीडर जनाब मलक मोहम्मद अकरम कन्नू उम्मीदवार हल्का PP 224 उनके भाई मौजूद है। आज हम उनसे बात करते हैं। मलक साहब, आप हमें बताएंगे कि आप हर बार इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं और इंतहाई जो है ना करीब जो है ना मार्जिन के साथ इंतहाई करीब जाकर जो है ना आपको शिकस्त हो जाती है, लेकिन फिर भी आपने हौसला रखा और आप हर बार इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। इसकी क्या वजह है? ये हौसला आप में कहाँ से आता है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये हौसला हमें अल्लाह पाक देता है। हम गरीब आवाम की जंग लड़ रहे हैं, हमारे हौसले बुलंद हैं। हम 5 बार इलेक्शन तो हार गए हैं, लेकिन अल्लाह के फजल व करम से हमने कभी हिम्मत नहीं हारी। हम आवाम की खिदमत के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, और इंशाल्लाह इस बार हमारा फतह हमारा मुकद्दर होगी इंशाल्लाह। मलक साहब, आपको और माशाल्लाह आपके वालिद साहब भी इलेक्शन में हिस्सा लेते रहे हैं, सियासत करते रहे हैं, आप भी अब सियासत में हैं। इतने अरसे से आप सियासत में हैं। तहसील जलालपुर पीरवाला में आज तक कोई मेगा प्रोजेक्ट आया हो, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो इंतहाई अहम हो, ख़ास हो, मेगा प्रोजेक्ट हो, उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? मेगा प्रोजेक्ट जलालपुर में आया था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वजह बनी थी। जब हम यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के भाई को हमने इधर ज़िमनी इलेक्शन लड़ाया था, तो आपको याद होगा वो सीट हमने खाली कराई थी। गिलानी साहब आए थे, उस दौर में मेगा प्रोजेक्ट आए थे। उसके बाद तो जितना लीडर आए हैं बनते रहे हैं, लेकिन हमारे इलाके को उन्होंने खंडरात में बदल दिया है। पता नहीं, हमें समझ नहीं आती कि ये 5 साल के फंड कहाँ चले जाते हैं। आपके सामने पूरा हल्का घूम के देखने, आप बल्कि विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं कि कोई ऐसा कारपेट रोड नहीं है जहाँ लोग मुस्तफ़ीद हों। हम इंशाल्लाह बनेंगे, अल्लाह के हुक्म से। हमारे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह कामयाबी हो, और इंशाल्लाह ये कारपेट रोडों का जाल होगा। इंशाल्लाह कारपेटों का जाल होगा। तहसील जलालपुर पीरवाला में दूसरी तो तहसीलें हैं, जैसे तोनसा जैसी तहसील है, वो अपने ज़िले बनने के दौड़ में शामिल है। हमारी तहसील बहुत बड़ी तहसील है, यहाँ पर अस्पताल हो गए, इसके अलावा पीने का साफ़ पानी तक भी मुयसर नहीं है। किसी किस्म की जो है ना सहूलियात का बहुत जो है ना फुकदान है। इसके बारे में आपकी क्या प्लानिंग है? अगर आपको वहाँ मुंतखब करते हैं तो आप क्या करेंगे? भाई, असल बात यह है कि जो हकीकी नुमाइंदा होता है ना, वो इलाके का दर्द रखता है। बाकी जितना सियासतदान, हम किसी को बुरा भला तो नहीं कहते, असल में उनके अंदर इलाके का दर्द नहीं है। हमारे इलाके का दर्द है। इंशाल्लाह हम बनेंगे जहां गैस नहीं होगा हमारा, क्योंकि कासिम अब्बास खान लंगा साहब इंशाल्लाह MNA तकरीबन इंशाल्लाह बन चुके हैं। वो भी हमारी तरह वर्कर है और काम वाले बंदे हैं। अब जाके देख लें, वो पिछले दौर में MP थे, मिनिस्टर भी बने हैं। ये हमारा साथ वाला मुल्क है, उनका हल्का है। आप देख लें कि वहाँ के कारपेट रोड के जाल बचे हुए हैं। इंशाल्लाह जब MNA बनेंगे, यहाँ बिजली, गैस, वाटर सप्लाई, और इंशाल्लाह हम मिल के कारपेट रोड वगैरह इंशाल्लाह सारे मुकम्मल करेंगे। मलक साहब, आप और आपके भाई साहब मुख्तलिफ पार्टियों में रहे हैं। आज तक आप जितनी भी पार्टियों में रहे हैं, कौन सी पार्टी आपके साथ अच्छी रही? और अब जो आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप आज़ाद लड़ रहे हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि हमारा इलाका बहुत बैकवर्ड, ऐसा समझे बैकवर्ड सूरत में है, तो हम चाहते हैं हम इसको आगे लें। हमारे आज़ाद लड़ने की वजह यह है, इंशाल्लाह जो हुकूमत आएगी हम इलाके के बेहतरी के लिए उसमें जाएंगे। अच्छा मलक साहब, आखिर में लास्ट में आप अपने हल्के का अवाम PP 224 के अवाम के लिए कोई पैगाम, कोई मैसेज हमारे चैनल के जरिए देना चाहें? हाँ, मेरा पैगाम यह है कि आपको पता है कि पिछला 1 महीना पूरी धुंध और बहुत सर्दी रही है। हम जिन जगहों में नहीं पहुंच सके, हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि मेहरबानी करें वो हमारी हाज़िरी कबूल कर लें, क्योंकि हम सिर्फ दो भाई आए कंपेन करने के लिए। हमारे मुखालिफिन की फ़ौज चली हुई है। सिर्फ ये वजह है कि वो कहते हैं कि मकामी बंदा ना बने और हमारे बाहर वाले बंदे बने, ताकि वो टूल टैक्स वाला पुराना निज़ाम जारी रहे। रास्ते में आए, पहले हमारा सलाम करें, फिर हम उन्हें नुमाइंदे तक ले चले। इंशाल्लाह हम बनेंगे, कोई टूल टैक्स नहीं होगा, कोई रास्ते में रुकावट है, डायरेक्ट लोग हमारे पास आएंगे। आखिरी सवाल आपके सवाल से, हमारे इलाके में आप भी अरसा दराज से इलेक्शन लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और मलक अयूब घल्लू साहब भी हैं, मलक महमूद अख्तर मसवान साहब ने भी कोशिश करी। क्या वजह है कि हमारे इस एरिया से MP मुंतखब नहीं हो सका? भाई देखें, हमारा हर वक्त मुकाबला सख्त होता रहा है। ये हमारे अयूब घल्लू साहब हमारे भाई हैं, हम उनको कुछ नहीं कहते। कम अज़ कम वो भी सोच लेते कि वो 5-7 हज़ार वोट लेते थे। हमने पिछली दफ़ा तकरीबन 46,000 वोट लिए हैं। अगर वो हमारे साथ हो जाते तो इलाका आगे निकल जाता, हम कामयाब हो जाते। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद अवामी लीडर मलक मोहम्मद अकरम कन्नू का भाई जनाब मलक असलम कन्नू साहब।